आमतौर पर शादियों में बड़े ही धूमधाम से दूल्हे को बारात लेकर जाते हुए आपने देखा होगा, लेकिन क्या कभी किसी दुल्हन को भी आपने बारात ले जाते हुए देखा है? अगर नहीं देखा है तो हम आपको दिखा रहे हैं कि ऐसी बारात जिसमें दुल्हन घोड़ी पर सवार होकर दूल्हे को लेने उसके दरवाजे पहुंच गई, और वो भी बारातियों के साथ। बिहार के गया में मंगलवार की रात एक ऐसी ही अनोखी शादी हुई जिसकी चर्चा हर किसी की जुबान पर है। इस बारात में घोड़ी पर सवार होकर दुल्हनिया दूल्हे राजा को ले जाने के लिए निकली तो लोग देखते ही रह गए। दरअसल गया शहर के चांद चौड़ा की रहने वाली दुल्हनिया अनुष्का गुहा की शादी पश्चिम बंगाल के कोलकाता के रहने वाले जीत मुखर्जी से हुई। चांद चौरा स्थित सिजुआर भवन धर्मशाला में दुल्हनिया घोड़े पर सवार होकर बड़े शान से अपने दूल्हे राजा को लेने उसके होटल पहुंची और वहां से दूल्हे राजा को उसने रिसीव किया। दूल्हे को रिसीव करने के बाद फिर दुल्हनिया आगे आगे घोड़ी पर सवार होकर आगे आगे चली और दूल्हा कार पर बैठकर पीछे पीछे चला आया। ये सिलसिला दोनों के जयमाला स्टेज पर आने तक चला और इस दौरान दोनों पक्षों के बाराती भी थे। घोड़ी पर सवार होकर बारात निकलने वाली दुल्हनिया अनुष्का कोलकाता में इंडिगो एयरलाइंस में एयर होस्टेस के पद पर कार्यरत है। इस अनोखी बारात को लेकर जब अनुष्का से सवाल पूछा गया तो दुल्हनिया ने कहा कि आज भी लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। लड़कियों को लड़कों के बराबर लाने के लिए ऐसे मुहिम की बेहद जरूरी है। अनुष्का से शादी रचाने वाले दूल्हे जीत मुखर्जी ने भी कहा कि इस तरह के काम से समाज में एक अच्छा संदेश जाता है। यह नहीं होना चाहिए कि लड़की सिर्फ घर पर रहे और वो सिर्फ घर के कामकाज में ही सिमट जाए। दुल्हन अनुष्का की मां गया के प्रतिष्ठित स्कूल के म्यूजिक शिक्षिका हैं। सुष्मिता गुहा बताती हैं कि मेरी बेटी पूछती थी कि शादी में दूल्हा ही क्यों बारात लेकर आते हैं, लड़कियां क्यों नहीं आती। इसके बाद उसने कहा कि मैं अपनी शादी में मैं खुद घोड़ी पर चढ़कर बारात लेकर जाऊंगी और इसके बाद हम सभी ने मिलकर अपनी बेटी के सपने को आज पूरा किया है। बिहार के गया में जब दूल्हे को लेने के लिए दुल्हन घोड़ी पर सवार होकर सड़क पर निकली तो देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान घोड़ी पर सवार दुल्हन डांस करती भी दिखी। बारात लगने के बाद बंगाली विधि विधान से दोनों की शादी हुई।